लखनऊ का एक शेर मैं आपके खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है। हमने एक शाम चरागों से सजा रखी, लेकिन उसका जो दूसरा मिसरा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हम भूल जाते हैं कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। अमरोहा ऑनलाइन। लखनऊ में फिक्शन पे एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ। उसमें हमारे जस्टिस शबीउल हसनैन साहब बैठे थे। बात देवमालाओं की निकली, असातीर की निकली। तो मैंने कहा कि ये सब तो किताबों की बातें हैं। अमरोहा एक ऐसा शहर है कि वहाँ दरबार शाह विलायत में दादा की दरगाह पे बिच्छू भी डंक नहीं मारते। कभी आपका वहाँ इत्तेफाक हुआ? देखिए, ये जब से इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अथॉरिटी के चेयरपर्सन की हैसियत से दिल्ली में हैं, तो हम लोगों को भी, लखनऊ वालों को, उनका दर्शन दुर्लभ हो गया। हाई कोर्ट में होते थे तो रोज़ शाम को हम लोग घेर लेते थे। तो अब इनकी उपलब्धता के लिए मैंने एक फ़िज़ा बनाई कि अमरोहे में कभी इत्तेफाक हुआ तो मैंने कहा बिच्छू भी वहाँ डंक नहीं मारता। तो कहने लगे वहाँ की खुशबू कैसी होगी। तो फिर कहने लगे कि वे बिच्छू बड़े सलीक़ेमंद हैं, वरना इंसानों का क्या कहा जाए। अब जो फ़िज़ा यहाँ हो गई है, फिर संस्कृत का एक श्लोक उन्होंने सुनाया, उपदेशो ही मोरखड़ाम पर को पाए न शांत ए पया पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम। कि साहब अब तो जो है वो इंसान जो है वो सांप हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, उस दरगाह पे सांप भी डंक नहीं मार, सांप भी नहीं काटते, बिच्छू भी डंक नहीं मारते और इंसान भी बहुत महज़्ज़ब हैं। तो मैंने कहा वहाँ चलने का एक मौका है। तो इन्होंने कहा कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर तुम्हें याद है क्या? मैंने कहा कौन सा? कहा कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बस फ़ौरन इन्होंने दिल्ली फ़ोन किया, अपने सेक्रेटरी से कहा कि साहब ये तारीख़ 5 दिसंबर अमरोहे के लिए लिख लो और आज ये यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। आप सब ज़रा शुक्रिया के तौर पे तालियां बजाएं प्रोफेसर जस्टिस शबीउल हसनैन साहब का। और क्या अर्ज़ करूं आपसे, पहले मौला अली के 2 जुमले मैं पेश करूंगा। लफ्ज़ों के एतबार से बहुत छोटे, माना के एतबार से बहुत बड़े। एक जुमला उनका, जो नहीं जानते वो कभी न कहो और जो जानते हो वो सब न कहो, एक जुमला। दूसरा एक जुमला उनका है कि अगर बोलो तो अच्छी ज़बान बोलो वरना खामोश रहो। अगर आप चंद शख्सियतों पे इन जुमलों का असर देखना चाहते हैं तो उस एक शख्सियत का नाम है जस्टिस शबीहुल हसनैन शास्त्री। अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी और संस्कृत में बाकायदा 4 साल का कोर्स करके शास्त्री की उपाधि हासिल करने वाला, बल्कि जिस वक्त ये संस्कृत के श्लोक का प्रवचन करते हैं और उनको इतना इनको कंठस्थ है इस तरीके से, और उच्च स्वर में जिस वक्त उनका प्रस्तुतिकरण होता है तो उनके लहजे की सरलता को देख के संस्कृत के पंडित वाले भी अपना सर धुनने लगते हैं। एक ऐसी शख्सियत, आइए हजरात, मैं इनसे गुजारिश करूं कि वो इस वक्त आएँ। और चूंकि आपका ताल्लुक़ दादोपुर से है, इलाहाबाद से है, इलाहाबाद आना, हम तुम्हें संगम दिखाएंगे। वहाँ संगम पे खड़े होके एक शेर फ़िराक़ का पढ़ने को जी चाहता है और उसी शेर से मैं उन्हें आवाज़ दूंगा। अय अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, अय अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, मैं ममलकते लौह कलम बांट रहा हूँ। तशरीफ़ लाएं जस्टिस शबीउल हसनैन साहब। नैयर साहब जब किसी की तारीफ़ करने पे आते हैं तो ऐसी तारीफ़ कर देते हैं कि जिसकी तारीफ़ करते हैं उसके लिए मुसीबत हो जाती है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इनके एक बार के कहने पे मैं यहाँ चला आया और
जिस तरीक़े से इन्होंने कही ये बात तो बिल्कुल सही है कि मैंने उनसे कहा था कि आपने वसीम बरेलवी साहब के इस शेर की तर्जुमानी करके बात कही है, लेकिन एक दूसरा मसला ये भी है कि सवाल उनका, जवाब उनका, सुकूत उनका, खिताब उनका, सवाल उनका, जवाब उनका, सुकूत उनका, खिताब उनका, हम उनकी अंजुमन में सर न खम करते तो क्या करते। तो उनका हुक्म था और मैं यहाँ आया, और आने के बाद से लगातार मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक करम है इनका, और यहाँ आना एक बहुत बाइस मसर्रत और इसके अलावा मेरे लिए बहुत ही शरफ़ की बात है। जो अमरोहा आने के बाद से लगातार जो यहाँ की फ़िज़ा और देख रहा हूँ, जो यहाँ की मोहब्बतें देख रहा हूँ, और जो यहाँ की शायरी का जज्बा है, एक बहुत बड़ी वजह अमरोहा आने की ये भी थी कि कुछ नाम ऐसे जुड़े हुए हैं जो मैं बहुत ज़माने से सुनता आया, कमाल अमरोही साहब का, और इधर जब से जॉन एलिया साहब को सुना है, देखा है, एक बार मुझे इत्तेफाक हुआ था, वो लखनऊ आए थे तो मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला था। 2 दिन का उनका स्टे था वहाँ पर, और उनकी शायरी यहाँ पे तो सब बहुत बड़े शायर बैठे हुए हैं, मैं कोई तनकीद नहीं कर सकता, ना मैं कोई कंपैरिजन कर सकता हूँ, लेकिन कुछ उनकी शायरी में ऐसा है जो शायद कहीं और नहीं है। और आपको यहाँ पर उनके सारे शेर याद होंगे, मुझे उनका कोई शेर आपके सामने रखना एक जसारत की बात है, लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल से ये शेर शायद किसी ने नहीं कहा होगा कि जिसमें तमाम शायर और तमाम फ़लसफ़ी इस बात पे हैं कि ये दुनिया कायम हुई और दुनिया बनी, और दुनिया में ये मसले हैं और दुनिया में ये मसला है। यहाँ के गालिब का ये कहना कि जब कि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामाए खुदा क्या है, या मीर साहब भी इसको कहें कि हाँ, आलम किसी कसूब हकीम का बांधा तलिस्म है, कुछ हो तो एतबार भी हो कायनात का। हर तरफ से जब ये सब मसले हों कि कायनात क्या है और क्या है, क्यों है ऐसा, क्योंकि सब जवाब नहीं मिलता, तो जॉन एलिया का एक जवाब जो मुझे लगता है कि शायद कोई ना दे पाता हो, कि हासिले कुन है ये जहाने ख़राब, हासिले कुन है ये जहाने ख़राब, और यही मुमकिन था इतनी उजलत में। अभी हज़रत अनायती साहब ने भी इसका लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था, और मुझे लगता है कि इस तरीक़े से, और उस मज़े की बात यह है कि इतना बड़ा शेर अल्लाह की तरफ करके कह के वो निकल गए और कुफ्र का फतवा नहीं लगा। ये उनकी एक खूबसूरती है कि ये कहना कि हासिले कुन है ये जहाने ख़राब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में, यानी अल्लाह को इतनी उजलत थी, न टेंडर हुआ, न कोई कमेटी की मीटिंग हुई, न एडवर्टीज़मेंट हुआ, न कोई एस्टिमेट बना, और जल्दबाजी में एक काम कर दिया, और आज हम फंसे हुए हैं उस मसले में और हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे पा रहा, और उसमें अल्लाह के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाकर कोई शायर निकल जाए जिससे इकबाल तक नहीं बच पाए शिकवा करके, तो ये काम, ये शऊर, ये सलाहियत मेरे ख़्याल से सिर्फ जॉन एलिया साहब के अंदर है। और इसीलिए एक दूसरा शेर जो मुझे बहुत ही, शेर उनका वज़नदार भी होता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मज़ेदार भी ज़्यादा होता है। शायर तो 2 हैं, मीर तकी और मीर जॉन। शायर तो 2 हैं, मीर तकी और मीर जान, बाकी जो हैं वो शामो सहर खैरियत से हैं। वाह वाह। हर शायर ने, फ़िराक़ साहब ने भी अपनी बात कही कि आने वाली नस्लें फ़ख्र करेंगी, गालिब ने भी अपने बारे में बात कही,
सब ने बात कही है, लेकिन जॉन एलिया जिस तरीके से सारे शायरों को डिसमिस करते हैं, उसके साथ साथ वो सलाहियत है कि कहीं कोई किसी को ठेस नहीं पहुंचती। ये एक अंदाज़ है जॉन एलिया साहब का, और उसी सरजमीन पे मुझे आने का एक बेइंतहा इश्तियाक था, जिसका मौका इन्होंने मुझे दिया। कि सारे शेर हैं आप लोगों को याद हैं, लेकिन जो ऐसे शेर हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिलती है, वो मेरे जहन में जो एक शेर आता है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या, एक ही शख्स था जहान में क्या। ये पूरी कैफियत, पूरी गज़ल को एक शेर में कह देना, ये मुझे जॉन एलिया साहब के अलावा शायद कहीं और नहीं मिला। तो उस शख्स की जो सरज़मीन है, वहाँ पर आने का बेइंतहा इश्तियाक था। और मैं आके यहाँ पे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर आके मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि ये बहुत नैयर भाई का बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे यहाँ से रूबरू कराया। और यहाँ आने के बाद बहुत सी शख्सियत से मुलाकात हुई जिनको मैं सुनता रहता था। वसीम बरेलवी साहब आ रहे हैं, ये मेरे लिए ख़ुद बहुत बड़ा, अज़हर इनायती साहब आ रहे थे, इसलिए भी मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ। लेकिन और तमाम कामना जी से आज पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन और बहुत से शोरा, वो तो बहुत ही रिसर्च्ड वर्क था उनका यहाँ के बारे में। आई हैव नॉट कम प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑफ एनी काइंड, मैं तो सिर्फ आपकी मोहब्बतों में चला आया हूँ, और बाकी जो है वो इनका मुबालगा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो किसी न किसी फॉर्म में आज ज़रूर आई हैं, वो चाहे संस्कृत की निस्बत से कही गई हो, चाहे कामना जी ने रहीम के वो जो छंद पढ़ा था वो आधा पढ़ा था, और उसके अंदर ये शायरी उन्होंने एक खेट कौतुकम, एक पूरा एक नया सिस्टम शुरू किया। रहीम को संस्कृत और फ़ारसी पे दोनों पर उबूर था, और एक उन्होंने एक नया तरीक़ा, और वो ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं आप, एस्ट्रोलॉजी के भी मास्टर थे, और एस्ट्रोलॉजी में पूरी एस्ट्रोलॉजी को उन्होंने पर्शियन पोइट्री में उसको रखा है। यानी जिस तरह से आप बताते हैं कि सूर्य इसमें बैठा हुआ है, वो चंद्रमा यहाँ पर है, और ये चौथे खाने में है, वो पाँचवें खाने में है, वो पूरा रहीम की संस्कृत की शायरी में मिलता है। उसके रेफरेंस से मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी गुत्थी सुलझाने के ऊपर आपका बहुत ही शानदार एक शेर था, एक और लखनऊ का शेर है, मैं उसको कह के दूसरी बात पे आता हूँ कि आपने कहा था कि गुत्थी कोई सुलझाए, लेकिन एक दूसरा शेर है लखनऊ का कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो आप जी, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो इसके ऊपर मेरा एक बहुत ही हकीर सा आपसे मेरी इल्तिजा है कि जिनसे आपको उम्मीद है सुलझाने की, वो नहीं सुलझाएंगे। उनको सुलझाना होता तो उलझाते ही क्यों। वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात कह दी। वाह जी। वाह वाह वाह, लेकिन बहुत कीमती जुमला है आज जी। की इस नशिस्त का। वाह 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 वाह। लेकिन दूसरा मसला ये है कि फंसे तो हम ही हैं, निकलना भी हम ही को है, तो ये कोशिश भी हम ही को करनी होगी। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। वाह वाह वाह। तो मेरा एक बहुत ही हकीर सी आप सबसे इल्तिजा है कि देखिए, बहुत से मसले, बहुत सी बातें ऐसी हैं, और सब यहाँ पर ज़ुबान के शायर हैं, सब ज़बान की बात हो रही है, ज़ुबान की बात हो रही है। हम अपनी ज़ुबान नहीं जानते, हम दूसरे की ज़ुबान की क्या बात करें। और आधे मसले सिर्फ इसलिए हैं कि हम एक दूसरे की ज़ुबान ही नहीं जानते, तो हम एक दूसरे के दिलों तक पहुँचेंगे कैसे।
जिन्होंने उर्दू सीख रखी है वो ये समझते हैं कि हम ऐसे मेराज पर पहुंच चुके हैं कि हमको अब किसी दूसरे की ज़बान जानने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह दूसरे तरफ ये मसला है कि जिनको दूसरी ज़ुबानें आती हैं वो उर्दू में कुछ शक की गुंजाइश देखते हैं। ये बैरियर हमको और आपको तोड़ना होगा। और इस पर एक मौला अली का कौल मैं आपको सुना दूँ, नहजुल बलागा में नहीं है लेकिन वेरीफाइड है कि उन्हीं का कौल है कि जो शख्स किसी दूसरे कबीले की ज़ुबान सीख लेता है वो अपने आप को उस कबीले के शर से महफूज कर लेता है। वाह 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 वाह। ये मौला अली का ये जुमला है। और 2009 में मैं इराक़ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो वहाँ पर जो लोग गए हैं सब जानते होंगे, वहाँ फैज़ हुसैनी है जो बोहरों का एक बहुत बड़ा हुआ है। तो वहाँ के जो मैनेजर थे वजीउद्दीन साहब, उनके कमरे में ये लिखा हुआ था। और वो तो अलग बातें हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने उनसे ये पूछा कि आपकी कौम जो है वो इतनी बुलंदियों पे कैसे है, जबकि इराक़ में और सब जो दूसरी कौम हैं या शियाज़ हैं या जो और लोग हैं वो बड़ी बुरी हालत में, इक़्तिसादी हालात में हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब हम तिजारती कौम हैं और हम सबसे पहला काम जो करते हैं, सैयदना जो उनको बताते हैं वो ये है कि अगर तुम्हें तिजारत करने के लिए दुबई जाना है या तुम्हें तिजारत करने के लिए दूसरे मुल्क में जाना है तो पहले वहाँ की ज़ुबान सीखो, तब तिजारत करने जाओ। हम वो करते हैं। तो दूसरी ज़ुबान सीखना आज के दौर में ख़ास तौर पे हमारी मुसीबतों का हल भी है और एक वाइज एंड इंटेलिजेंट मूव भी है। तो मेरी आपसे बसत अदब गुजारिश है कि अपनी तो जो शाम हम यहाँ पर बैठ के बड़ी खुशगवार गुजार रहे हैं, तो ये ना समझिए कि इसके ऊपर दूसरों ने शर्त लगा रखी है, हवाओं से शर्त लगा रखी है कि इसको बुझा कर रहेंगे। तो उसको बुझने न देने के लिए कुछ नई तरकीबें करनी पड़ेंगी। कुछ झाड़ फानूस में अब कुछ नया कसबल लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर इस तरह की मोमबत्तियों से शायद रोशनी अब बच नहीं पाएगी। तो आपको इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और आपको वो ज़ुबानें भी सीखनी पड़ेंगी, सीखनी चाहिए कि जो आपको एक दूसरे के करीब ले जाती हैं। आप किसी भी जगह पर रहकर वहाँ की जो और ज़ुबान है, जो मेजॉरिटी की ज़ुबान है, उसको बिल्कुल ना जाने, ये कोई बहुत अच्छा मशवरा नहीं है। और मैं संस्कृत का बहुत बार ज़िक्र आया है, मैं सिर्फ इतना ही से कहूँगा विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड कि संस्कृत को मैंने किन हालात में पढ़ा, वो एक किसी ने चैलेंज कर दिया था और मैंने उसको पढ़ा और किया। मुझे 8 साल लगे, 3 साल का कोर्स करने में मुझे 8 साल लगे। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आई एम ए वेरी वेरी बैड स्टूडेंट बट आई एम परसिस्टेंट। जल्दी तो नहीं सीख पाया लेकिन मैंने ज़िद नहीं छोड़ी। और मैंने अदम का एक शेर है कि मेरी तलाश में नाकाम लौटने वाले, मेरी तलाश में नाकाम लौटने वाले, तेरे हुदूद में आकर तुझे पुकारूंगा। वाह 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 वाह। तेरे हुदूद में आकर तुझे पुकारूंगा। तो अल्लाह का करम है, मौला की इनायत है कि मैं बहुत से हुदूद में आज जाके पुकार के लौट आता हूँ और लोग पकड़ नहीं पाते। तो सब के लिए ये ज़रूरत है कि अल्लाह यहाँ के माहौल को बनाए रखे, आपकी विरासत को बनाए रखे, इस ज़ुबान को बनाए रखे। लेकिन आगे आने वाले दिनों में कुछ और चाहिए वुसअत तेरे बयां के लिए, कुछ और भी करना पड़ेगा क्योंकि अब दायरे तंग हुए जा रहे हैं।
तो मैं सिर्फ इतना ही आपसे कह सकता हूँ कि कोशिश करें कि दूसरी ज़बान भी सीखें। और अभी मैं जब आ रहा था तो ये मेरे साथ कमाल साहब थे, तो संस्कृत की बात होने लगी, तो मैं ज़्यादा ये प्रवचन नहीं करने जा रहा हूँ, ना कोई आपको बहुत लंबी रचना सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा आपको एक मिसाल देता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सामने सुनते रहते हैं लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते। एक आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हर तरह की तकरीर में, हर तरह के मसले में आप एक लफ्ज़ बहुत सुनते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम है, भारत की तो परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम है, हम लोग भारत में आज तक ऐसे ही सब रहते रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम है। और हम जनरली उसको एक बात को समझ लेते हैं कि साहब वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत का एक फ्रेज़ है तो अच्छा है। हर मज़े की बात यह है कि जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं जानते कि इसका पूरी उसकी वसअत क्या है। मैं आपके सामने आज पेश करता हूँ, मैंने कई जगह इसको टेस्ट किया है। तो द पीपल हु वर बेसिंग देयर होल स्ट्रक्चर ऑफ डिबेट ऑन दिस फ्रेज डिड नॉट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम। नहीं मालूम कि वसुधैव कुटुंबकम कहाँ है। ये तो वैदिक रचना है, वेद की रचना नहीं है, ये पंचतंत्र से आया है। लेकिन इसका श्लोक पूरा अर्ज करके मैं फ़ौरन अब आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ। ये एक 2 लाइन का श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति, अयम मतलब मेरा, निजः मतलब प्राइवेट, परोवेति मतलब पर का मतलब दूसरा, परोवेति मतलब उसका है। ये मेरा है, ये उसका है। इसकी गणना मतलब कैलकुलेशन, लघु मतलब छोटा, चेतसाम मतलब चेतना। जो छोटे दिल वाले और छोटी जहनियत वाले हैं वो हर वक्त ये कैलकुलेशन करते रहते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम। ये 24 घंटे ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा है, ये उसका है। चाहे ज़मीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे रंग हो, चाहे वसत हो, किसी चीज़ की हो, ये मेरा है, ये उसका है। ये गणना छोटे जहन वाले करते रहते हैं। उदार चरिता नाम तू, जिनके दिल बड़े हैं, जहनियत बड़ी है, अल्लाह ने तौफीक दी है, वो कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ये संसार एक ही मालिक का खल्क किया हुआ है। ये जो यहाँ पर बैठे हुआ हैं ये भी मेरा भाई है, ये नैयर साहब जो बैठे हैं वो भी मेरे भाई हैं, और जो दूसरे जो शायर अभी यहाँ से गए हैं वो भी मेरे भाई हैं, जो काले हैं वो भी मेरे भाई हैं, जो गोरे हैं वो भी मेरे हैं। हिंदुस्तान भी हमारा है, युगांडा भी हमारा है, क्योंकि हम एक खालिक की बनाई हुई खिलकत हैं। ये बात जो हम अपनी तरह ही समझते हैं कि मैं एक अल्लाह की बनाई हुई खिलकत हैं और अशरफुल मखलूक़ात हैं, जब हमारी ज़ुबान में कही जाती है तो हमको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब हम अयम निजः परोवेति कहते हैं तो लगता है कि कोई दूसरी बात कह रहा है, इसको हम क्यों सुने। तो ये अगर छोटी छोटी कोशिशें हम उन लोगों के ऊपर न छोड़ दें जिनसे हमको सुलझाने की उम्मीद है, तो शायद मेरे ख़्याल से कुछ मसला हम शायद हल कर पाएंगे। हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। तो आज के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि नैयर साहब वगैरह जो हैं या कहीं भी मैं जाता हूँ तो वो मुझे चीफ़ गेस्ट बना देते हैं, और चीफ़ गेस्ट का नंबर बहुत से असातिज़ा के बाद आता है। बहुत सी अच्छी बातें हो चुकती हैं और मजमा भी उस वक्त ये इंतज़ार करता रहता है कि कब ये नमस्कार करें तो हम लोग चलें। तो मैं बहुत जल्दी से नमस्कार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर जी तो ये चाहता था कि आप हत्ता जायकेदार और स्वादिष्ट खानों की पहचान एलन गोल्ड मसाले। अमरोहा ऑनलाइन।